लास्ट के मंथ्स में लाइक इट वाज रिड्यूस टू 10 to 11 आवर्स बिकॉज मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी. सो लाइक दैट आई स्टडीड एंड सोशल मीडिया से मैंने दूरी बना के रखी थी. ये हैं सीए परीक्षा की टॉपर नंदिनी अग्रवाल. आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि उसे गुमान है कि उसकी उड़ान कुछ कम है. उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है. और जब ये खुशियों की उड़ान पूरी होती है तो कितनी खुशी होती है इसका ठिकाना नहीं रहता. ऐसे ही एक उड़ान के जरिए मध्य प्रदेश की नंदिनी अग्रवाल और उनके भाई सचिन अग्रवाल ने कमाल कर दिखाया है. सीए फाइनल की परीक्षा में नंदिनी अग्रवाल और उनके भाई सचिन अग्रवाल दोनों ने बड़ा मुकाम हासिल किया है. इस परीक्षा में बहन ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया, वहीं भाई की 18वीं रैंक आई है. दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सोमवार यानी 13 सितंबर को सीए फाइनल और फाउंडेशन का रिजल्ट जारी किया. सीए फाइनल में मुरैना की नंदिनी अग्रवाल की ऑल इंडिया रैंक 1 रही, जबकि उनके भाई सचिन अग्रवाल की रैंक ऑल इंडिया में 18वीं रही. नंदिनी से सफलता के पीछे की राज के बारे में जब पूछा गया तो वो कहती हैं कि भाई बहन बचपन से मुरैना के विक्टर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं और दोनों ने इस परीक्षा के लिए साथ में ही तैयारी शुरू की थी. बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स में दोनों की काफ़ी दिलचस्पी थी और फिर क्या था, अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसने मुकाम हासिल किया. मम्मी पापा का सपना भी था कि मैं सीए करूं. एंड जब मैंने 11th में कॉमर्स लिया था तो मुझे अकाउंटेंसी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट भी था, तो आई मेंट फॉर सीए. 12th के बाद मैंने सीपीटी दिया. 1 महीने तैयारी की थी, क्लियर हो गया. उसके बाद मैंने 9 महीने आईपीसी की तैयारी की थी, वो भी क्लियर हो गया. उसके बाद फिर मेरी 3 साल की आर्टिकलशिप थी. आर्टिकलशिप के साथ ही मैंने सीए फाइनल की प्रिपरेशन की थी. मतलब बहुत काफ़ी हार्ड वर्क लगता है. 13 से 14 घंटे पढ़ाई की थी. उसके बाद लास्ट के मंथ्स में लाइक इट वाज रिड्यूस टू 10 to 11 आवर्स बिकॉज मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी. सो लाइक दैट आई स्टडीड एंड सोशल मीडिया से मैंने दूरी बना के रखी थी. मेहनत पूरी जो की है डिसिप्लिन से की है कम्प्लीटली. लाइक सोशल मीडिया हमने यूज़ नहीं किया. जो भी हमारे टारगेट्स हैं हमने उनको मीट किया. लाइक जो हम शेड्यूल थे बनाते हैं हमने उसको कम्प्लीटली फॉलो किया. एंड वी ऑलवेज ट्राई की जो बस हमारा शेड्यूल है वो हमारा पहले हो जाए पूरा. सो समटाइम वी वर एबल की जो शेड्यूल है कि हम उससे पहले उसको पूरा कर भी लें. नंदिनी को 800 में से 614 अंक मिले हैं. वे देश में पहले स्थान पर रही हैं. नंदिनी और सचिन ने बताया कि दोनों ने साथ में तैयारी करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि पढ़ाई में गंभीरता रहे. दोनों झगड़ते भी खूब थे, लेकिन पढ़ाई के समय दोनों प्रश्न पत्र हल करने के बाद एक दूसरे की कॉपी चेक करते थे. नंदिनी ने बताया कि उनकी और उनके भाई की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें पहले ही प्रयास में सफलता मिल गई. आमतौर पर जब इस परीक्षा की तैयारी में 2-3 प्रयास के बाद सफलता नहीं मिलती है तो परिवार और दोस्तों का दबाव आने लगता है, लेकिन दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. नंदिनी के माता पिता ने तैयारी के समय उसकी पूरी मदद की और हमेशा उसे उत्साहित की. भविष्य में केट परीक्षा को उत्तीर्ण करने का उद्देश्य लेकर योजना बनाई है. सफलता का यह श्रेय दोनों भाई बहन ने अपने परिजनों को दिया है. उनकी सफलता पर राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई लोगों ने बधाई संदेश भी भेजा है. आपको बता दें कि नंदिनी और सचिन एक सामान्य परिवार से आते हैं. इनके पिता नरेश चंद्र गुप्ता इनकम टैक्स कंसल्टेंट है और माँ गृहिणी है यानी हाउसवाइफ. फिर भी दोनों भाई बहन ने देश भर में कमाल कर दिखाया है. तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप सीए की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और कब आप सीए की परीक्षा दे सकते हैं और कितने फेज में सीए की परीक्षाएं होती हैं. अक्सर 3 फेज में सीए की परीक्षाएं होती हैं. पहला सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा आईपीसीसी इंटरमीडिएट एग्जाम और तीसरा फाइनल सीए एग्जाम. सीए करने वाले छात्र 12वीं पास करने के बाद सीए की परीक्षा दे सकते हैं. सीपीटी क्लियर हो जाने के बाद छात्र आईपीसी का एग्जाम दे सकता है. इसके लिए उन्हें 9 महीने की तैयारी का वक्त मिलता है. आईपीसी एग्जाम में लॉ, एडिट, टैक्स आदि पर आधारित सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सीपीटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं.
आईपीसीसी परीक्षा क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को एक सीए के अंडर में इंटर्न के रूप में काम करना होता है। फाइनल परीक्षा के योग्य होने से पहले छात्र को 3 साल तक यह इंटर्नशिप करनी होती है। हालांकि बीकॉम के बाद सीए बनना आसान है, क्योंकि बीकॉम के बाद फाउंडेशन की परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इंटरमीडिएट परीक्षा भी दे सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आपको बीकॉम में कम से कम 50% अंक लाने होते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी और विषय से की है तो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 60% अंक लाने की ज़रूरत होती है। चलिए, ये तो हुई कि आप सीए की परीक्षा कैसे पास करेंगे इसके बारे में जानकारी, लेकिन नंदिनी अग्रवाल और सचिन अग्रवाल ने जो काम किया है वो वाकई में सराहनीय और काबिले तारीफ है, जिसे देश भर के युवाओं को प्रेरित भी करेगा और आप भी प्रेरित हो सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।